सब्सक्राइब कीजिए वैदिक ज्योतिष चैनल को और साथ ही बेल आइकन भी दबा दी ताकि नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। जय संतोषी माँ। दोस्तों, स्वागत है आपका वैदिक ज्योतिष में। जानते हैं आज क्या कहती है आपकी राशियाँ, कैसा रहेगा आपका दिन। शुरुआत करते हैं आज के शुभ विचार से। बेवजह यूं खामोश होकर बैठा है, न जाने कौन सा अफसोस लेकर बैठा है। ख्वाहिशों की पतंग को थोड़ी ढील दे, अपने ख्वाबों के उड़ान को नई मोड़ दे। कुछ यूं मैं सुबह लेकर खड़ा रहा रात की चौखट पर, मानो कलेजा निकाल के रख दिया हो उनकी एक आहट पर। आजकल आवाजों में तो हर किसी के ताकत होती है, आप अपने विचारों को भी थोड़ी ताकत दो। टूटे को बनाना और रूठे को मनाना जिसे आता है वो खुद में सफल होता है। आज का पंचांग 17 नवंबर 2021 दिन बुधवार, कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष के त्रयोदशी तिथि सुबह 9:50 तक रहेगी। इसके उपरांत चतुर्दशी तिथि प्रारंभ हो जाएगी। अश्विनी नामक नक्षत्र रात्रि 10:43 तक रहेगी। इसके उपरांत भरणी नामक नक्षत्र प्रारंभ हो जाएगी। आज का राहु काल अर्थात दिन का सबसे शुभ समय दोपहर 12:11 से 1:33 तक रहेगा। आज का कोई अभिजीत मुहूर्त नहीं है। आज चंद्रमा मेष राशि पर संचार करेगी और आज सूर्य वृश्चिक राशि पर रहेंगे। कुंभ राशि 17 नवंबर 2021 दिन बुधवार, हाल में किए हुए मूल्यांकन ने आपको खुद के विश्लेषण और आत्मनिरीक्षण के मूड में छोड़ दिया है। उन उत्तरों की खोज के लिए समय निकालें जिनके बारे में आप जानना चाहते हैं। अपनी समझदारी से आपको भविष्य में धोखाधड़ी या ठगी से बचने में मदद मिलेगी। आज अधिक सुने और सोचें किंतु कम बोलें। नए संबंध बनाते हुए ध्यान रखें, अतीत की कुछ बातें परेशान कर सकती हैं। पूरा दिन बिजी रहने की संभावना है। आधे रास्ते से लौटने का कोई फायदा नहीं होता, क्योंकि लौटने पर आपको उतनी ही दूरी तय करनी पड़ेगी जितनी दूरी तय करने पर आप लक्ष्य तक पहुंच सकते हैं। आज आप आकर्षण का केंद्र रहेंगे। फोकस का केंद्र रहना आपकी सहज विशेषता है, जिसके कारण कई लोग आपसे ईर्ष्या करेंगे। जब आप सहज रूप से वर्तमान, भूतकाल और भविष्य के बारे में सोचेंगे तो आपको बहुत से अपने जवाब और समाधान मिल जाएंगे। पूर्णतः पक्ष में है। मन में चल रही किसी दुविधा का समाधान मिलेगा। संतान द्वारा भी कोई शुभ समाचार मिलने से घर में प्रसन्नता का माहौल रहेगा। शांति व सुकून, चाहे में किसी धार्मिक स्थल में भी कुछ समय व्यतीत होगा। आपसे जुड़े लोगों की कमजोरी का अंदाजा होने से उनके साथ आपका व्यवहार बदल सकता है। आप भले ही अपने फायदे की सोच रहे हो, लेकिन दूसरों का गलत फायदा उठाने से बचें। अपने कर्म और मेहनत पर विश्वास बनाए रखें। काम की जगह चल रहे षष्ठ यंत्र की वजह से आपको धोखा, इनसिक्योर महसूस हो सकता है। थोड़ा इनसिक्योर महसूस हो सकता है, लेकिन खुद का नुकसान ना हो इस बारे में सतर्क रहें। पार्टनर की कुछ गलतियों को माफ करने की भी आवश्यकता है। खान पान में थोड़ा बदलाव करने की आवश्यकता है। हड्डियों के डॉक्टर को अधिक अनुकूलता रह सकती है। बेरोजगारों के लिए औषध उपस्थित हो सकता है। दांत का दर्द रह सकता है। कार्यस्थल पर अपने से बड़े व्यक्ति की सहायता करनी पड़ सकती है। खानदानी काम करने वाले के लिए अनुकूलता का प्रतिशत अच्छा रह सकता है। न्यूरो से संबंधित समस्या रह सकती है। नौकरी के मामलों में उल्लेखनीय गतिविधि हो सकती है। इष्ट मित्रों का व्यवहार दुख दे सकता है। क्रोध की अधिकता भी रह सकती है। निकट मित्र का अच्छा लाभ मिल सकता है। अपने आसपास की घटनाओं पर खास नजर रखें। भागदौड़ की अधिकता भी रह सकती है। सावधानियां, कभी कभी आत्मविश्वास में कमी व आलस की वजह से कुछ कार्यों में रुकावटें आएगी, परंतु इन नकारात्मक कमियों को दूर करके आप बेहतरीन सफलता प्राप्त कर सकते हैं। विद्यार्थी किसी प्रोजेक्ट को असफल होने की वजह से तनाव ना लें। बात करते हैं लव लाइफ की।
काम के साथ साथ पारिवारिक दायित्व का भी पूरा ध्यान रखें। कुछ समय उनके साथ भी व्यतीत करना घर की अवस्था को उचित बनाकर रखेगा। रिश्ते में मिले धोखे से आप अकेलापन महसूस कर रहे हैं और तन्हाई में वक्त बिताना चाहते हैं, लेकिन चिंता न करें, जल्दी ही आपके जीवन में नए रिश्ते की शुरुआत होगी जो दिन भर का साबित हो सकता है। अगर आप सिंगल हैं तो अब आपका किसी खास का साथ पाने का ख्वाब पूरा होने वाला है। अगर आप विवाहित हैं तो अपने हम सफर से कोई भी बात सोच समझ कर करिए। आज आपका या आपके प्यार का अतीत आपको परेशान कर सकता है। बस ध्यान रखिए कि किसी भी गलतफहमी को अपने बीच में ना आने दें। पिछले कुछ दिनों से आप अपने करियर और नौकरी के मुद्दों में भी व्यस्त हैं, जिसकी वजह से आपने अपने परिवार और प्रेम प्रसंगों की उपेक्षा की है। इसलिए समय की मांग है कि जीवन के इन पहलुओं को आप प्रमुखता दें। आप इन मुद्दों की तरफ भी ध्यान आकृष्ट करें, अन्यथा भविष्य में समस्या आ सकती है। बात करते हैं करियर की। शिक्षण, लेखन, पत्रकारिता और साहित्य में लगे हुए लोग आज अपने करियर में बड़ी सफलता का आनंद ले सकते हैं और आपको अपनी उपलब्धियों के लिए सम्मानित भी किया जा सकता है। आज के दिन शैक्षणिक संस्थाओं और निर्माण के कारोबारों में निवेश के लिए उपयुक्त है। सामान्य रूप से आपको पिछले कुछ दिनों के तनाव को पीछे छोड़कर एक शांत दिन का आनंद मिलेगा। आज अपने स्वास्थ्य का खास ख्याल रखें और शारीरिक संयम बनाए रखें। डॉक्टर से मिलने या मेडिकल जांच की आवश्यकता है। अभी आप दान या गैर लाभ के कार्यों में दिलचस्पी भी ले सकते हैं। याद रखें, जिंदगी मुश्किलों से भरी हुई है, लेकिन अपने प्रयासों से आप उन पर विजय पा सकते हैं। आज नए संपर्क बनाएं क्योंकि यह समय नेटवर्किंग के लिए बेहतरीन है। आज आपका जीवन व्यस्त रहेगा और समय का प्रबंधन आपके लिए एक चुनौती हो सकता है। एक कुशल कार्यकर्ता के रूप में आपका प्राथमिक लक्ष्य बिना निवेश या ऊर्जा के नुकसान के लाभ बढ़ाना होना चाहिए। अपने तर्क का प्रयोग करके आप समझदारी से जोखिम उठाएं। व्यवसाय में आप जिस काम को अधिक सहज और सरल समझ रहे थे वह बहुत ही मुश्किल भरा होगा, परंतु आप अपने दृढ़ निश्चय व आत्मबल बनाकर रखने से काफी हद तक सफलता प्राप्त कर सकते हैं। अपने इनकम टैक्स, सेल आदि से संबंधित फाइलें पूरी तरह व्यवस्थित रखें। बात करते हैं सेहत की। कफ खांसी की वजह से गले और छाती में दर्द जैसी समस्या रह सकती है। लापरवाही न बरतें तथा उचित इलाज लें। आपने अपना वजन कम करने संबंधित एक बहुत बड़ा लक्ष्य निर्धारित किया है। आज आपको इसके लिए अतिरिक्त प्रयास करने होंगे। शायद कोई आपको चॉकलेट देगा या आपके पसंदीदा जंक फूड के लिए आमंत्रित करेगा, लेकिन आप आसानी से इस लालच से बाहर निकल पाएंगे। और अगर आप एक बार ऐसा करने में कामयाब हो गए तो बहुत जल्दी अपने लक्ष्यों को प्राप्त कर लेंगे। अपने सेहत का ख्याल रखें। आज का उपाय, आज आप गणेश भगवान जी को हरी मूंग के मोदक का भोग लगाएं, शुभ रहेगा। दोस्तों, वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। जीवन में हमेशा सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ते रहें। आपका दिन शुभ हो।